वेलकम टू स्टडी हाइड आउट। माय नेम इज़ वीरेंद्र और आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले इसकी पहचान के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा काम के जारी रहने का समय दिया हो ऐसे वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के होते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे ऑल क्यों दिया गया है, क्योंकि चाहे सब्जेक्ट कोई सिंगुलर हो तो प्लूरल हो, सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब के साथ में आईएनजी जोड़ते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी, उसके बाद सिंस और फॉर में से एक का यूज़ करेंगे, उसके बाद टाइम। सिंस और फॉर टाइम के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंस निश्चित समय के लिए प्रयोग करते हैं और फॉर अनिश्चित समय के लिए। ठीक है, निश्चित समय कौन सा होता है, जैसे कि दिनों के नाम, मंथ्स के नाम, सत्र दिया हो या पार्ट ऑफ डे, सुबह, शाम, दोपहर, आज, कल, परसों। और फॉर का यूज़ अनिश्चित समय से 1 दिन, 2 साल, 3 महीने। ठीक है, एक छोटा सा ट्रिक है कि वो सिर्फ समझने के लिए है। जैसे कि जहाँ पर गिनती नहीं दी गई हो, नहीं हो किसके पहले, नहीं हो से के पहले, या बजे हो 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो वहाँ पर से के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। और फॉर जहाँ पर गिनती दी गई हो किसके पहले, से के पहले, वहाँ पर फॉर का यूज़ करते हैं। चलिए कुछ उदाहरण की वजह से इसको और से अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहला वाक्य है, सीता सुबह से घर में खेल रही थी। तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सीता। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, सभी के साथ हैड बीन का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पर हैड बीन लिया गया है। उसके बाद में मेन वर्ब क्या है, वो खेलना। क्या खेलना है, सॉरी, ठीक है, क्या काम कर रहा है, खेल रहा है, तो जो काम होगा वो क्या होगा, मेन वर्ब। और खेलना की इंग्लिश होती है प्ले, उसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि क्या खेल रहा है, नहीं आंसर आया, किसे खेल रहा है, नहीं आया। तो इसके बाद मेक इंग्लिश क्या होगी, इन, और घर की क्या हो जाएगी, द हाउस। ठीक है, और से के लिए क्या हो जाएगा, सिंस, और सुबह के लिए मॉर्निंग। यहाँ पे सिंस का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि ये निश्चित समय है और यहाँ पर कोई भी गिनती नहीं है। अगला वाक्य है, वे 3 घंटे से अपने कपड़े धो रहे थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वी, और वी की इंग्लिश क्या होती है, दे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सभी के साथ वही रहेगी, तो यहाँ पे हैड बीन। उसके बाद में मेन वर्ब क्या है, धोना। धोना की इंग्लिश क्या होती है, वॉश, उसमें क्या जोड़ देंगे, वॉशिंग। क्या धो रहा था, अपने कपड़े, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और अपने कपड़े क्या हो जाएगा, दियर क्लोथ्स। ठीक है, ठीक है, जैसे अपना अपनी इंग्लिश कैसे लिखेंगे, देखिए अगर जहाँ पर ही मतलब वह दिया होगा तो वहाँ पर अपना अपने हीज हो जाएगा, जहाँ पर सी होगा वहाँ पर हर हो जाएगा, जहाँ पे यू होगा तो वहाँ पर योर हो जाएगा, जहाँ पे आई होगा वहाँ पे माई हो जाएगा, जहाँ पे वी होगा वहाँ पे अवर हो जाएगा, जहाँ पे दे होगा वहाँ पे दियर। इसीलिए यहाँ पर अपना अपनी इंग्लिश दियर लिखी गई है। ठीक है, तो अब उसके बाद में से के लिए क्या यूज़ करेंगे, फॉर। ठीक है, और फॉर का यूज़ क्यों करा गया, क्योंकि यहाँ पर गिनती दी गई है, तो 3 घंटे क्या हो जाएगा, 3 आवर्स, और एक अनिश्चित समय है। उसके बाद में अगला सेंटेंस आपका है नेगेटिव सेंटेंस, जहाँ पे नहीं दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले ऑल सब्जेक्ट में सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है, उसके बाद में हैड नॉट बीन, उसके बाद में वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में ईटीसी, उसके बाद में सिंस फॉर में से एक का यूज़ करेंगे, उसके बाद टाइम, और ये इसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ पर नहीं दिया गया हो वहाँ पर ही हैड बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला वाक्य है कि मैं मंगलवार से इतिहास नहीं याद कर रहा था। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा, मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई। उसके बाद में क्या लिखा जाएगा, हैड नॉट बीन। उसके बाद में क्या काम है, याद करना, ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, और मेन वर्ब इसकी इंग्लिश क्या होगी, लर्न, उसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। और क्या याद कर रहा है, इतिहास। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हमने आपको कई सारी वीडियोज़ में बताया है कि कभी कभी आपको ऑब्जेक्ट नहीं पता हो तो क्या और किसे मेन वर्ब के पहले जोड़कर प्रश्न करेंगे, जो भी आपका आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इतिहास क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और इतिहास इंग्लिश होती है हिस्ट्री। उसके बाद में से के लिए क्या लिखेंगे, सिंस,
क्योंकि यहाँ पर गिनती नहीं है। और मंगलवार की इंग्लिश क्या होगी? ट्यूसडे। अगला वाक्य है तुम्हारा नौकर 3 घंटे से खाना नहीं बना रहा था। तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा? तुम्हारा नौकर, कि भाई कौन काम इसमें कर रहा है? तुम्हारा नौकर। तो तुम्हारा नौकर की इंग्लिश क्या होगी? योर सर्वेंट। उसके बाद में क्या लग जाएगा? हैड नॉट बीन। उसके बाद में मेन वर्ब क्या होगा? बनाना। बनाना की इंग्लिश होती कुक, तो उसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। और क्या बना रहा है भाई? खाना। ठीक है, क्या बना रहा था? खाना। तो खाने की इंग्लिश क्या होगी? फूड। उसके बाद से, तो से के लिए क्या रहेगा? फॉर, क्योंकि यहाँ पर गिनती दी गई है। और 3 घंटे क्या होगी? 3 आवर्स। उसके बाद में अगला सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, और अंत में क्वेश्चन मार्क दिया गया हो। ये 2 प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप एंड डब्ल्यूएच टाइप। इसके नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा, यस नो टाइप का मतलब होता है जिसमें क्या सबसे पहले हो, ठीक, और इसमें क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं और क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, ये जरूर याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा है? हैड। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में ईटीसी, उसके बाद सिंस और फॉर में से एक उस टाइम के अकॉर्डिंग। देखिए, आपको चीज़ बताते हैं कि अगर कोई हेल्पिंग वर्ब 2 या 2 से अधिक वर्डों से मिलकर बनी है तो निगेटिव में नॉट जो होगा पहले वर्ड के बाद लगेगा। जैसे मान लो यहाँ पे क्या लिखा है? हैड बीन, और हमको इसमें नॉट जोड़ना है, तो पहला वर्ड हैड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैड नॉट बीन। अगर इंट्रोगेटिव में बात करेंगे कि ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनी है, तो सबसे पहला वर्ड जो होगा वो सब्जेक्ट के पहले, और उसमें बाकी के जो भी वर्ड होंगे, चाहे 1 वर्ड हो 2 वर्ड हो, वो सब्जेक्ट के बाद। जैसे मान लो हमको यहाँ पे हैड और सब्जेक्ट हमारा है हुआ, तो यहाँ पे हैड ही और बीन। ओके, ठीक है, चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, क्या हुआ? प्रातःकाल से मैच खेल रहा था। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हैड। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है? वाह। वाह की इंग्लिश क्या होगी? ही। इसके बाद में बीन। उसके बाद में मेन वर्ब क्या है? खेलना। खेलना क्या होगी? प्ले। उसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। क्या खेल रहा है? मैच। तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा द मैच। और सी के लिए क्या लग जाएगा? सिंस, क्योंकि गिनती नहीं दी गई है। और प्रातःकाल के लिए क्या हो जाएगा? सॉरी, मॉर्निंग होगा यहाँ पर, मॉर्निंग। ठीक है, और उसके बाद में अगला वाक्य है, क्या वे लड़के कई सालों से अपना समय नष्ट कर रहे थे। तो सबसे पहले हैड, और यहाँ पर क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी क्योंकि क्या सबसे पहले दिया गया है। और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? वे लड़के, मतलब दीज बॉयज़। उसके बाद में क्या लग जाएगा? बीन। उसके बाद में मेन वर्ब क्या है? नष्ट करना। तो नष्ट करना क्या होती है? वो, सॉरी वेस्ट। उसमें क्या जोड़ देंगे? आएंगे, तो क्या हो जाएगा? वेस्टिंग। और अपना समय की क्या होगी? वे है, तो क्या हो जाएगा? दियर टाइम। और इसके बाद में से के लिए क्या होगा? फॉर। और उसके बाद कई सालों की, मैनी ईयर्स। अगला है डब्ल्यूएच टाइप। सबसे पहले डब्ल्यूएच वॉज क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, उसके बाद में हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में ईटीसी, उसके बाद में सिंस या फॉर में से एक का यूज करेंगे, उसके बाद में टाइम। ठीक है, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। पहला वाक्य, वह शाम से कमरे में क्यों रो रहा था। ठीक है, तो क्यों की इंग्लिश क्या होगी इसमें? वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद वाह की क्या होगी? ही। उसके बाद बीन। उसके बाद मेन वर्ब क्या होगा? रोना। रोना की इंग्लिश होती है वीप, इसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। इसके बाद मे की क्या होगी? इन, और कमरे की क्या हो जाएगी? इन द रूम। उसके बाद में क्या लग जाएगा? से के लिए सिंस, क्योंकि यहाँ पर नीचे समय, यहाँ पर कोई गिनती नहीं है। और शाम की क्या हो जाएगी? इवनिंग। ठीक है, उसके बाद में अगला वाक्य, कुत्ते 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या है? क्यों। क्यों की इंग्लिश वाई। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब मतलब ये हैड। उसके बाद में कुत्ते की इंग्लिश क्या होगी? सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद में द डॉग्स,
इसके बाद में बीन, और मेन वर्ड क्या है यहाँ पे, दौड़ना। दौड़ना इंग्लिश क्या होती है, रन, और उसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, रनिंग। और उसके बाद में से के लिए क्या हो जाएगा, फॉर, क्योंकि यहाँ पे गिनती दी गई है। तो 1 घंटे के लिए चाहे आप एनआर का यूज़ करें चाहे वन का यूज़ करें, दोनों सही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ।